नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 13 अप्रैल 2024 और आज के कई न्यूज़पेपर में यहाँ पर शिक्षा जगत से संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम जो है वो देख लेते हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसे आप यहाँ पर जो है वो जान सकें। सबसे पहले आप यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर देखेंगे तो आप सभी लोग को पता होगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम जो है उत्तीर्ण किए हैं, तो अभी इसी बीच में 2024 का जो आपका लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर आपका चल रहा है, तो इसी बीच में शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा मूड बना लिया गया था कि नियोजित शिक्षकों का यहाँ पर काउंसलिंग आपका कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके चुनाव आयोग हैं उनसे यहाँ पर अनुमति नहीं मिला, इसलिए ये जो आपका काउंसलिंग है जो कि 1,87,615 टोटल यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं जो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो उनके यहाँ पर काउंसलिंग होने वाला था। तो अब यहाँ पर आप लोग का जो काउंसलिंग है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद होगा, यानी ये जो आपका काउंसलिंग होगा तो जून महीने में आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग जो है करा जाएगा। तो इसको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया, क्योंकि निर्वाचन कार्यालय से अनुमति यहाँ पर मांगा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन ये आपका अनुमति जो है वो नहीं मिला। और यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग होगा तो उसको लेकर आपको यहाँ पर बोला गया कि आप लोग सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट करते टाइम जो भी आप यहाँ पर प्रमाण पत्र और कागजात वगैरह आप यहाँ पर अपलोड किए थे, यानी उसे आप यहाँ पे आप जो है फिलअप किए थे, तो उन सभी कागजात का यहाँ पर आपका जाँच जो है आपके काउंसलिंग में कराए जाते। तो इसको लेकर आपका यहाँ पर जो है दिया गया और यहाँ पर कोई खास आपके न्यूज़पेपर में जो है आपका नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि सर्टिफिकेट छोड़ जो शिक्षक है वो यहाँ पर भागा और उसे यहाँ पर फर्जी जो है उस शिक्षक यहाँ पर आपके डिक्लेयर जो है किए गए हैं। ये आप देखेंगे तो ये जो आपका न्यूज़पेपर दिया गया नियोजित शिक्षकों को लेकर दिया गया, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी यहाँ पर संख्या 1,151 आपकी टोटल यहाँ पर जो है आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डाटा दिया गया था। जो ये सभी शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म है उसे जो है वो सबमिट किए थे, लेकिन इनका जो आपका बी टेट हो या फिर सी टेट या फिर एस टी टी है, इनका डुप्लीकेट था, चाहे वो रोल नंबर इनका डुप्लीकेट था या फिर बहुत सारे लोगों का एक ही जो है आपका सेम रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर इस तरीके से आपका था। तो इसमें जितने भी यहाँ पर 1,151 शिक्षक हैं तो इन सभी शिक्षकों को आपका पटना में जो है आपका बुलाया गया कि आप आइए अपना वेरिफिकेशन जो है करा लीजिए। तो इसमें बहुत सारे शिक्षक जो सही थे वो अपना गए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यदि एक ही सीटेट के रिजल्ट पर 2 या फिर 3 या फिर 4 लोग नौकरी करते हैं तो किसी एक का तो वो सीटेट का रिजल्ट सही होगा, बाकी 3 लोग का गलती होगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बुलाया गया। तो यहाँ पर कुछ शिक्षक गए और यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक जो है वो नहीं गए, जिसमें से एक शिक्षक गए तो अपना डॉक्यूमेंट्स छोड़कर जो है वो यहाँ से जो है भाग गए। तो उनको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया और इस न्यूज़पेपर में कोई उतना आपके लिए खास जो है आपका नहीं है। इसमें देखेंगे तो जो आपके बिहार के राज्यपाल हैं और यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक सर, उनके बीच में यहाँ पर फिर से जो है आपका विवाद हो चुका है, जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा कि काफ़ी ये आपका विवाद वगैरह जो है वो चलता रहा। तो इसमें जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी यहाँ पर कामकाज वगैरह किए जा रहे हैं तो उसमें यहाँ पर राजभवन के तरफ से किसी भी तरीके का आपका रोका टोका या फिर इसमें दखल जो है आपका न दिया जाए। और इसको लेकर जो आपके राज्यपाल हैं उनको अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से आपका पत्र भी जो है आपका लिखा गया। बस इतना ही आपके न्यूज़पेपर में है और इसमें जो है आपका कोई खास नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी यहाँ पर आप लोग जो है गवर्नमेंट टीचर होंगे, क्योंकि आप यदि इसको इग्नोर करते हैं और आप लोग को लगता है कि हम विद्यालय से अपने गायब हो जाते हैं और हमें कोई नहीं जानेगा, तो देखिए ऐसा आप मत करिए, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से आपका किया जा रहा है। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे आपका डाटा जो है बताया गया है, जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपके जाँच टीम का जो है गठन किया गया है और वो जो आपके जाँच टीम है वो प्रतिदिन विद्यालय में 2 बार जो है वो लोग निरीक्षण करते हैं। एक बार जो आपका मिड डे मील जो आपका मतलब आपका रेसस के लिए बीच में छुट्टी होता है उससे पहले विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, फिर रेसस के बाद जो है विद्यालय का निरीक्षण जो है करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक दिन का यहाँ पर आपका डाटा दिया गया है कि रोज यहाँ पर 300 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर विद्यालय से जो है गायब हो रहे हैं। तो इन सभी शिक्षकों का जो आपका वेतन है उसका यहाँ पर कटौती आपका किया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो भी विभाग की तरफ से आपका कार्रवाई वगैरह है तो वो आपका यहाँ पर जो है किया जा रहा है। ये आप देखेंगे आपका पटना का न्यूज़पेपर है और उसी को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय में यहाँ पर सघन जो आपका निरीक्षण है वो यहाँ पर आपका रोजाना आपका किया जा रहा है और औसतन यहाँ पर 300 से अधिक जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बिना सूचना दिए विद्यालय से यहाँ पर गायब जो है हो जा रहे हैं। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर जो है वो न्यूज़ यहाँ पर आपका दिया गया है। पहले ये आपका डाटा 372 यहाँ पर शिक्षकों का था, लेकिन फिर आपका यहाँ पर मेंटेन आया, लेकिन फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो गर्मी में बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बिना बताए विद्यालय में वो यहाँ पर गायब जो हो रहे हैं। तो ऐसा आपका यहाँ पर डाटा जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ
यहाँ पर आपका एक डाटा जो है वो दिया गया है कि जुलाई 2023 से अब तक 16,000 से अधिक शिक्षकों का जो वेतन है उसमें यहाँ पर कटौती आपका यहाँ पर किया गया है। तो आप इसे जो है वो देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पर आपका विद्यालय वगैरह का काम हो सही से करिएगा और यहाँ पर विद्यालय में जाने वगैरह का भी आप मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो आप लोग का वेतन कटौती है इसी तरीके से जो है किया जाएगा। क्योंकि ये जितने भी शिक्षक हैं जो यहाँ पर 300 प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं, जो यहाँ पर विद्यालय में बिना बताए गायब हो रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है जो विद्यालय के एचएम हैं उनसे यहाँ पर बात तो किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जो है वो चले गए होंगे। लेकिन जब यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है, जब यहाँ पर निरीक्षण टीम आती है, तो जो आपके विद्यालय के एचएम हैं उनके तरफ से साफ तौर पर आपको यहाँ पर मना कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ जो आपका वेतन है उसका भी यहाँ पर आपका कटौती जो है किया जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके हाई कोर्ट हैं, यहाँ पर आपका दिया गया कि हाई कोर्ट ने पूछा कि शिक्षकों पर इतना आपका ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है आपका क्यों किया जा रहा है। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ उस चीज़ को लेकर आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें आप सभी लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो आपके विद्यालय के एचएम और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और कुछ अन्य कर्मचारी थे तो उनके बीच यहाँ पर आपका मारपीट हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम हैं वो यहाँ पर आपके हाई कोर्ट में जो है वो चले गए। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो शिक्षा विभाग है उनको पत्र लिखकर आपका इस तरीके से पूछा गया कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ यहाँ पर मतलब क्यों इतना आपका ज़बरदस्ती ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्रवाई जो है आपका किया जा रहा है। बस यही है और इस न्यूज़पेपर में कोई आपके यहाँ पर खास जो है आपका नहीं दिया गया है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 815 जो फर्जी शिक्षक हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी नौकरी जो है वो कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध यहाँ पर आपके एफआईआर जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से किए गए हैं। ये भी आपका मामला जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे तो ये वही आपका मामला है जो हमने आपको ऊपर बताया कि 1151 जो टोटल शिक्षक थे जिनका सीटेट और बीटेट और उनका एसटीटी क्या था कि एक ही था या फिर डुप्लीकेट था। तो इसमें से बहुत सारे शिक्षक थे जो यहाँ पर सही थे, क्योंकि 4 लोग या फिर 5 लोग एक ही सीटेट के रिजल्ट पर नौकरी कर रहे हैं। तो इसमें से किसी एक का तो सीटेट का रिजल्ट आपका सही होगा या फिर एसटीटी का मामला है तो एसटीटी किसी एक का सही होगा। तो ये आपका मामला है। तो टोटल 1151 शिक्षकों में से छानने पर और यहाँ पर कई बार आपके जांच को लेकर बुलाने पर यहाँ पर 815 शिक्षक हैं जो यहाँ पर भाग गए या फिर बहुत सारे शिक्षक विद्यालय ही छोड़ दिए या फिर उनका यहाँ पर फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो यहाँ पर आपका पकड़ा गया। तो 815 शिक्षकों को यहाँ पर मतलब उनकी सेवा समाप्त करने के साथ उनके खिलाफ यहाँ पर आपके एफआईआर वगैरह जो है आपके दर्ज किए गए हैं, उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जिले का नाम यहाँ पर आपका दिया गया है कि कितने जिले में कौन से जिले में टोटल यहाँ पर कितने शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर संख्या दी गई है। और उस न्यूज़पेपर में कोई आपका महत्वपूर्ण जो है वो नहीं दिया गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर आप लोग गवर्नमेंट टीचर हैं और आप लोग यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में जो है गवर्नमेंट टीचर हैं और आप यहाँ पर बीएड डिग्री धारक हैं, यानी आप यहाँ पर डीएलएड नहीं है बल्कि आप यहाँ पर बीएड डिग्री धारक हैं। तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपका अभी हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में आपका डिसीजन था, तो उसी को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बोला गया था 11 अगस्त 2023 से पहले के बीएड वाले मैटर को लेकर कि आपका बीएड प्राइमरी में मतलब इनवैलिड को लेकर कि कब से मतलब आपका इनवैलिड रहेगा। क्या जो आपका एनसीटी का गजट आपका जारी किया गया था 2018 का, तो उस डेट से आपका बीएड प्राइमरी में आपका शामिल नहीं रहेगा, या फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके अगस्त 2023 में डिसीजन दिए गए थे उस डेट से। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका 8 अप्रैल 2024 को जो आपका सुनवाई हुआ, तो उसमें यहाँ पर आपका बोला गया कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया था तो उससे पहले जितने भी बीएड जो कैंडिडेट हैं प्राइमरी में अपना नौकरी वगैरह कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, तो उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। उन सभी शिक्षकों की नौकरी जो है आपकी बरकरार रहेगी, उन शिक्षकों का नौकरी नहीं जाएगा। तो इसको लेकर आपके यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं और ये आपका न्यूज़पेपर पटना का है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो भले ही आपके न्यूज़पेपर के ऊपर हेडलाइन में यहाँ पर आपका दिया गया है और यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपके बिहार में सुप्रीम कोर्ट से 22,000 जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर बड़ी आपकी राहत मिली, लेकिन उसे ही आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर उतना राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका जो शर्त है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका दिया गया था कि जो आपका केस है, केस के अंतिम निर्णय से आपका प्रभावित होगा तभी उनकी जो नौकरी है वो यहाँ पर आपकी अवैध जो है मानी जाएगी। यानी एक तरीके से यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर है या फिर किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पर अयोग्य न ठहराया गया हो, उसको लेकर आपके यहाँ पर बोला गया। और आप देखेंगे जो आपका बिहार का छठे चरण का जो आपका शिक्षक बहाली था तो उसमें क्या था कि जो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में नौकरी करें तो आप लोग की नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम है। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो आपके डिसीजन है वो आपके यहाँ पर अंतरिम आपका रखा गया है। तो अब देखिए आगे आने वाले समय में यहाँ पर क्या होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका 8 अप्रैल 2024 को जो आपका डिसीजन आया था तो उसके आधार पर
यहाँ पर जो आप लोग की नौकरी है वो आपके यहाँ पर प्रभावित होगी। कोई अन्य स्टेट का आप मामला देखेंगे, खासतौर पे आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से आपके सब्जेक्ट टू आउटकम में उन शिक्षकों को नहीं रखा गया था। लेकिन यहाँ पर बिहार का मामला है, तो बिहार में शिक्षकों को जो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग को सब्जेक्ट टू आउटकम जो है आपका रखा गया था। तो यहाँ पर भले ही आपका इस तरीके से दिया गया, लेकिन आगे आने वाले समय में आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके राज्य सरकार है यानी बिहार शिक्षा विभाग, उनके तरफ से आपके हाई कोर्ट में भी वो लोग गए हैं। तो अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से आपका सुनवाई होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को जो है इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे गर्मी की छुट्टी को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो आपके यहाँ पर विद्यालय में गर्मी का छुट्टी आपका दिया गया है, लेकिन उसमें जो शिक्षक होंगे उनको किसी भी तरीके का छुट्टी नहीं है। और जो आपके मिशन दक्ष और विशेष दक्ष की जो आपकी क्लासेस हैं वो आपके यहाँ पर डेली लगातार जो है वो चलती रहेगी। तो इसके बीच जो आपका मिड डे मील है उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है कि मिड डे मील आपका यहाँ पर बंद नहीं होगा। जो भी यहाँ पर आपका अंडा हो या फिर फल वगैरह हो या फिर जो भी यहाँ पर खाना वगैरह आपके जो है वो दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपका डेली जो है वो चलता रहेगा। यानी जिस तरीके से बराबर हर समय आपका जो विद्यालय है और उसमें जो आपका मिड डे मील चलता रहता है, तो उसी तरीके से गर्मी की छुट्टी में भी जो है वो चलता रहेगा। क्योंकि जो विशेष दक्ष के बच्चे होंगे और जो यहाँ पर मिशन दक्ष के बच्चे हैं तो वो तो यहाँ पर डेली विद्यालय में पढ़ने आते ही रहेंगे। और बाकी जिन भी जो बच्चे मिशन दक्ष या फिर विशेष दक्ष में नहीं हैं और उन बच्चों का मन है कि हम यहाँ पर विद्यालय में जाकर पढ़ेंगे, तो जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है और इस न्यूज़पेपर में कोई इतना खास जो है आपका नहीं है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो वहीं जो फर्जी शिक्षक हैं, जो यहाँ पर सीटेट बीटेट और एसटीटी का मामला है, तो अलग अलग जिले से आपका यहाँ पर दिया गया है कि और यहाँ पर आपके अंतिम मौका आज यहाँ पर दिया गया है कि आज यदि आप लोग यहाँ पर पहुँच जो आपका सीटेट बीटेट या फिर एसटीटी का मामला है तो उसे आप यहाँ पर प्रूफ नहीं देते हैं, तो आज यहाँ पर आप लोग को फर्जी जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया और उस न्यूज़पेपर में कोई आपके महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो गर्मी के छुट्टी को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो आपका गर्मी का छुट्टी 15 अप्रैल से यहाँ पर होगा, तो जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पर होम वर्क जो है आपका जो है वो दिए जाएंगे। तो इसे आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर विद्यालय में बच्चों को होम वर्क जो है वो दे दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी हो जाए और फिर होम वर्क को लेकर कोई आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके यहाँ पर कार्रवाई वगैरह जो है आपका किया जाने लगे। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि गर्मी की छुट्टी में मिशन दक्ष आपका चलेगा, जिसमें ये जो आपका मिशन दक्ष की क्लासेस हैं वो आपके यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है आपके संचालित होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर विद्यालय का जो आपका पंजी हो या फिर नामांकन वगैरह है और यहाँ पर जो आपका मध्याह्न भोजन वगैरह है, वो सभी यहाँ पर काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो भी यहाँ पर विद्यालय से जो है मुक्त होंगे। इसको लेकर आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। और इसमें नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद जो बच्चे का डिटेल वगैरह होगा ये शिक्षा पोर्टल पर आप लोग को यहाँ पर जो है फिलअप करना होगा। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है और कोई आपका यहाँ पर खास जो है वो नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका आज का जो है वो लास्ट न्यूज़पेपर है। इसमें आपका यहाँ पर बोला गया कि जो आपके शिक्षा विभाग हैं, शिक्षा विभाग को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 8 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। और इसमें अलग अलग तरीके से किस तरीके से यहाँ पर 8 करोड़ रुपए का यहाँ पर यूज आपका किया जाएगा उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रारंभिक शिक्षक हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देने को लेकर 14 करोड़ यहाँ पर आपका पास किया गया है। और उसके साथ ही बहुत सारे आपके अन्य चीज़ें जिसके लिए ये आपके टोटल जो आपके रुपए हैं 7,930 यानी कि लगभग यहाँ पर 8 करोड़ के लमसम यहाँ पर जो आपके रुपए हैं वो आपके यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिहार शिक्षा विभाग को जो है वो आपका दिया जाएगा। तो इसको लेकर आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। तो ये आज के लिए महत्वपूर्ण जो है आपका न्यूज़पेपर था। शायद कई न्यूज़पेपर आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खास हो। और एक तरीके से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपके लिए खास है वो आपके यहाँ पर विद्यालय में उपस्थिति को लेकर है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके जांच टीम बनाए गए हैं वो आपके विद्यालय का कब निरीक्षण कर देंगे, इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि बीच में निरीक्षण कर दिए और यहाँ पर आप लोग की गर्मी का छुट्टी है और उसमें उतना उस तरीके से आपके क्लासेस वगैरह जो है वो नहीं चले हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग यहाँ पर मेन ध्यान रखा गया है वो आपके यहाँ पर वेतन कटौती को लेकर रखा गया है। क्योंकि आप देखेंगे अन्य जो आपके जाँच वगैरह चलते हैं तो उसमें आपको डांट फटकार आपका किया जाता है या फिर स्पष्टीकरण आपसे पर मांगा जाता है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर अपना स्पष्टीकरण वगैरह दे देते हैं, तो कोई आपका दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें तुरंत जो आप लोग का सैलरी है उसका यहाँ पर आपका वेतन जो है आपका काट दिया जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, तो आप इसे जो है ध्यान रखेगा। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।